शॉर्ट फिल्मों के बारे में क्या नजरिया है? शॉर्ट फिल्मों में ऐसी बात नहीं। शॉर्ट फिल्मों में तो मैंने जो फिल्में हैं जो बड़े बड़े बैनर वाली, उसमें सब वही अपने ही सगे मगे आएंगे। हमारा एक इंटरव्यू है, उसमें हमने लिखा था कि यही हाल रही तो एक दशक में कलाकार फुटपाथ पे नजर आएंगे, कलाकार को कोई नहीं ले। किसी फिल्म में आपने जो कैरेक्टर किया, कोई ऐसा चर्चित डायलॉग? तो पुलिस चक्रवर्ती की एक फिल्म थी रंग। तो रंग में क्या है कि उसकी कहानी ऐसा है कि एक आदमी को चोट लगती है, खून, हाँ, और जैसे पेनल इंस्पेक्शन होता है ना रंगों का, तो बाहर से विदेशी सब आए, बोले अरे ये क्या, रंग की तरफ देखता है, बोलता ऐसा रंग चाहिए, और है किसी इसी टाइप का था, उसमें था हमारा। और जिंदगी भर साला बुड़बक का माफिक, खाली काम करो काम करो। एक बरस दीवार पे घिसने के बाद भी साला एक मजदूर का भी छुट्टी नहीं मिला। ये तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माने स्टूडियो माने गूंज उठा। अरे यार, या कितने सीन ऐसा होता जैसे बोले पार सिंह करो, कर दिए, बोले अरे यार पार सिंह यार एकदम ठीक है, थोड़ा सा यार कुछ चेंज, हमने सर ये देखे चेंज नहीं होगा, अब जो बोल दिए वो ले लीजिए, अब फिर करेंगे हम, फिर दूसरा हो जाएगा। बोले हो जाने दो, फिर दूसरा करते, दूसरा हो गया, लेकिन वो भी ठीक है। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ई ले की ई ले की ई ले। तो हमने तो एक्टिंग सीखी नहीं, मैं तो डूब गया। अब डूब के जो निकल गया, हाथ कहाँ गया, भाव कहाँ गया, हमको क्या मालूम, लेकिन हो गया। लेकिन फर्स्ट टेक इज ओके ही हमारा होता है। उत्पल चक्रवर्ती बोले यार पारस सिंह शराबी का रोल, हमने दारू हम पीते हैं बहुत, लेकिन सर शराबी का रोल हम नहीं कर पाएंगे, गरीब भाई एक्टिंग हमसे नहीं होगी। बोले अरे यार पारस सिंह तुम कर ले, तुम समझते क्यों नहीं हो? हम बोले सर हम नहीं कर पाएंगे, आप क्यों नहीं समझते? तो हम बोले तो बड़ा मुश्किल हो गया, हम एक्टिंग तो सीखे नहीं, सिंगर हैं। क्या किए, स्पॉट पे हम अड्डी खोस के लेके गए, एक अड्डी खोस लिए, जंगल में सीन था, चले गए। अब जब एक शॉट हो रहा है, उसके बाद मेरा शॉट आएगा, समझ रहे हैं आप? अड्डी जाते जंगल में, पी लेते बगैर नीचे नीचे फिर आते। अब धीरे धीरे करते करते पूरा अड्डी खत्म हो गया, लेकिन वो जो शॉट हो रहा था हमारे आगे वो हुआ नहीं, मेरा शॉट आया नहीं। लेकिन जब अड्डी पूरी खत्म हो जाएगी तब तो भाई हमारा भी तो कदम लगा गड़बड़ाने ना। तो बुलंदी चक्रवर्ती बोले कि हम बोले क्या हुआ सर, हमारा रोल क्या हुआ, थोड़ा भाग रहे हैं। अरे सर तो कहाँ पिए हो? हम बोले अरे सर हम वहीं जंगलवा में जाके मारते थे, वो ऐसा हो गया उस दिन, उसका शॉट नहीं हुआ, जिस शॉट के बाद हमारा होना था वो हुआ ही नहीं सारा दिन। उसके बाद वो डायरेक्टर समझ लीजिए हमारे एक तरह से हमको बहुत लाइक करने लगे, अपनी हर सीरियल में हमको, चाहे वो टेली फिल्म हो चाहे कुछ भी हो। तो उसके बाद रंग, फांसी, डकैत, कैक्टस, ऐसा कुछ छोटा छोटा उन्होंने बनाया और सब में हमको लिया। उसके बाद बॉम्बे से आ गए वो पी कुमार वासुदेव, तो उस समय चल रहा था गण देवता, एक सीरियल चल रहा था, तो उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। उसमें एक मोहम्मदन का रोल मिला हमको, रहम शेख, मैंने पूरे मोहम्मदन ग्रुप को मैं ही डील कर रहा हूँ। उससे मैंने काफ़ी हमको मैंने ये मिला, मैंने लोग जानने लगे, पहचानने लगे। मैंने किसी भी प्लेटफार्म पे हैं इंडिया के तो लोग गिर जाते थे, क्योंकि हर शाम को लोग हमको देख रहे हैं, थोड़ा उससे परिचय मिला। फिर उसके बाद डकैत, मैंने कई फिर सीरियलों में हमने काम किया। उसके बाद आ गया मैं घर आ गए ही मंदिर, चौतरा, मजार, यही सब थोड़ा बनवाने के। हमारे गांव में कोई एक भी मंदिर था नहीं, लेकिन जितना था सबको हमने सुसज्जित करवाया। नदी में पुल भी बनवाया, पुल रुक गया, पुल बनवाने में हमको 20 साल लग गया, ये आप समझ लीजिए। हमारी पूरी जवानी पुल बनवाने में ख़त्म हो गई। लोग आगे बढ़ा के हमको भग गए, लेकिन मैं जूझा रहा। लास्ट में जब पावा बनने को रह गया, मैं बॉम्बे बीच में गया था, तो वहाँ CID में ऑडिशन हमने दिया था। अब कल हमारा पुल का ढलैया है, तो वहाँ से फ़ोन आ गया खुशी मैडम का, बोले पारस सिंह आप है कहाँ? हम बोले मैडम हम तो घर आ गए। बोले अरे आपने ऑडिशन दिया था, आपका सिलेक्शन हो गया, परसों शूटिंग है। बोले मैडम हम नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा तो पुल ढलैया हो रहा है आज, किसी कीमत में जा ही नहीं सकते।
बोले अरे भाई आप पुल बनवा, आप आर्टिस्ट हैं कि विधायक हैं कि नेता हैं, पुल से क्या मतलब आपको? हमने वो हम फ़ोन पे आपको नहीं बता सकते। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम आपके सीरियल में नहीं आ सक रहे हैं, क्योंकि बहुत चेष्टा की, बहुत ऑडिशन हमने दिया था, सिलेक्शन होने के बावजूद भी मैं नहीं आ पा रहा हूँ। मैडम अगर हो सकेगा तो दोबारा मैं बॉम्बे आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। पुल है मेरा, आज भी मौजूद है। अब उसके ठीक बगल में नया पुल बन गया। लेकिन सर आप मानिए या न मानिए, वो पुल मेरा असली एक्टिंग था, और उस पुल को देख के ही विधायक जी एकदम सटा के ही पुल बनाना था, नदी से सटा के ही पुल बना था। हमारे पुल से बहुत बड़ी नदी है यार, कहीं भी बनाते। अब हमारा पुल तो बेकार हो गया, वो जीर्ण से पड़ा हुआ, हमको दिखाएंगे आपको, बेकार पड़ा हुआ है। अब 2-2.5 साल उस पर लोग आए गए, लेकिन बाद में वो बेकार पड़ा हुआ है। अब तक की कहानी तो यही है। आपका फिल्मी कैरियर जो है किस सन में शुरू हुआ था? 1985 में। कैसे? देव शिशु से ही स्टार्ट हुआ। कैसे? एज ए सिंगर, जैसे हमारा एक गाना था भोजपुरी, हमका ओढ़ावे चदरिया है राम चलती की बेरियाँ। तो उत्पल चक्रवर्ती से मुलाकात हुई, बोले पारस सिंह यार हमारे फिल्म में एक गाना है, उसको कैसे गाएंगे? तो हमको लगा कि हम भाई अपना वही धुन दें। वो धुन था इस, हमका ओढ़ावे चदरिया हाय राम चलती की बेरियाँ। और आप देखिए गाने का सुर भी यही है, सपना हुआ सच देखो अरे राम सपना हुआ। एकदम सुर मिल रहा है कि नहीं? इसी सुर पे हमने पूरे गाने को गाया और लोगों को पसंद आया। और ये गाना जो है हमारा फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। रह रह के मन बजेगा, जब भी हो, जब बजेगा हम पर्दे पे आएंगे, स्टेज पे गा रहे हैं। तो उसका लास्ट में वो स्मिता पाटिल स्वप्न देखती है कि वो हम लोगों को गणासी लेके मारने आ रही है। वैसा तो बड़ा अच्छी फिल्म है, अगर आप देखे होंगे तो, पता नहीं देखें कि नहीं। जो भी पेपर है सब पे फ्रंट पेज पे हैं, तो भाई फिल्म का अवार्ड मिला, हम उसके सिंगर हैं। ओमपुरी के साथ हमारे इलाके में लोगों ने कहा अरे यार पारस सिंह की फ़ोटो निकली यार, देखे हो ओमपुरी के साथ। कुछ लोग जो हमारे बहुत करीब थे बोले क्या यार नचन यहाँ पदन यहाँ के बात करते हो यार, अब लीजिए। अब ऐसा बोलेंगे आप तो क्या होगा, मन हौसला। अरे यार तुम्हारे इलाके का आदमी है, उस फिल्म का सिंगर है, हाँ, और उसको अवार्ड मिला है। अरे यार तुम कैसे आदमी हो, तुमको तो एक हमारे नाम से एक फंक्शन करवाते, हमको इनवाइट करते, हमारा हौसला बढ़ाते। अरे वाह यार क्या बोलते हैं, हाँ। हम तो सोचते थे यार हम ही माने गए गुजरे हैं, ये सब हमसे भी गए गुजरे हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए इस सबों ने एक आर्टिस्ट को सर ना मार दिया। अब आज यही आपके सामने है आर्टिस्ट। तो चूँकि संगीत का ट्यूशन जो मैं करता था, घर आके निराश हो गया, चौथा पे इनकम ख़त्म, तो घर आके स्कूलों में भी सिखाता था संगीत ही हमारा माध्यम बन गया, ट्यूशन खाने का जरिया। संगीत का ट्यूशन करता रहा। इस बीच हमारा एक भांजा है, वो बोला अरे मामा आप यूट्यूब पे वो अपना गाना गाइए। तो हम भी सोचे क्या यार, बैठे बैठे तो घर में बैठे किसी हारमोनियम वाले को, बेंजू वाले को, सबको 5500 रुपया दे के बुला के अपना गाना गाने लगे। तो हम देखे यार गाना तो अच्छा चल रहा, समझ रहे कि नहीं? तो थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ा, और अब तक करीब हमारे ख्याल से करीब 300 वीडियो हमने डाल दिया अब तक। लेकिन वही वहाँ भी वही हो रहा है, पता नहीं, वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कैलाश भाई से मेरे भैया अगर आप कुछ कर सकते हैं तो हमारा करिए, ताकि हम भी थोड़ा भाई चर्चा में आए। था 3 में तो हमारे फादर के वहाँ दोस्त थे, उनका स्कूल एक खुला जो 6 से था। तो अब वो हमारे फादर के पास आए, बोले यार अपने दोनों लड़कों को दीजिए हमारे स्कूल में। बोले यार मेरा लड़का तो 3 में पढ़ रहा है और आपका स्कूल 6 से है। हम 2 भाई थे, हम 3 में, एक 4 में। तो बोले अरे क्या है, मेकअप हो जाएगा ना, 3 से उठा के 6 में हो, मेकअप हो जाएगा, ट्यूशन बढ़ा दीजिए। तो हम लोग का 2 ट्यूशन लग गया। सुनिए, 2 ट्यूशन लग गया।
आने लगे लोग पढ़ने लगे, क्या पढ़िएगा यार, 300 उठा के छः में जिस बच्चे को करिएगा कितना मेकअप करिएगा भैया। नहीं, हम आपसे पूछे बताइए, तो गार्जियनशिप गलत थी कि मैं गलत था? 300 उठा के 6 में मार खाए, आपके उस ज़माने में बड़ी मार पड़ती थी, मास्टर लोग बहुत मारते थे क्या? तो हम लोग को आए कुछ नहीं, मार खाए। तो चचेरा भाई वो एज ए फ्रेंड था, हम बोले यार जब मारे खाएगा साला, चला सिनेमा देख लीजिए टवा। तो हम लोग घर से निकलते तो स्कूल के लिए, सुनिए, लेकिन चले जाते पिक्चर देखने। मुकेश साहब को मानते, और दोनों का ही गाना हम ज़्यादातर ठीक। अपने में, और एक्टिंग में ओमपुरी को मानते हैं। ओमपुरी। रफ़ी साहब के कोई नगमे जो आप गुनगुनाते हो? ऐसे ही सुनाएंगे हारमोनियम हाँ, में? नहीं वैसे। नहीं, हारमोनियम बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल।